morning. Hi, Meenu. Good morning. Yeah, how are you? How was your day? I hope you had a great day. Yeah, great. So, my friends, I will like to start with my one of very favorite shares which I heard. Just खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा. खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. सो हाय पूनम, गुड मॉर्निंग. हाय ज्योति. सो अभी तो हमने जर्नी शुरू की है ना. हिम्मत नहीं हारना है कि कोरोना आ गया, अब क्या होगा आगे. थिंग्स आर टफ, नो डाउट. एवरी डे वी गेट सम न्यूज. अभी एक्सटेंशन की बात हो रही है, कुछ चाइना की न्यूज आती है, कुछ यूएस की न्यूज आती है. लेकिन हमने उस परिंदे की तरह उड़ते रहना है, जो परिंदा बेधड़क उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है जब तक उसके पंख नहीं टूटते. और हमने अपने पंख नहीं टूटने देने, इसीलिए ये सेशंस हैं, ताकि हम अपने पंखों को इंटैक्ट रख सके. हम अपनी जो हमारी मंजिल है, आसमान है, उस पे नजर रख सके. हम जमीन पे इतना नहीं गिर जाए कि हमें उठ ही नहीं पाए और हमें लगे कि अब मैं और नहीं कर सकता. तो एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, दैट इज अबाउट गोल्स. कि इतने अनसर्टेन टाइम में या इतनी डिस्करेजमेंट जो मिलती रहती है लाइफ में, कुछ लोग ऐसा कहते हैं. जैसे कल भी एक क्वेश्चन था कि अगर मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से इतनी है लाइफ के बारे में, तो मैं उस वजह से कुछ नहीं कर पाता. मीन्स डर लगता है, इसलिए मुझे सक्सेसफुल होना जरूरी लगता है. हेलो वन्ना, नाइस टू सी यू. हेलो रेखा, हेलो ममता, हाय मनु, हाय अर्चना. सो नाइस टू सी यू ऑल. सो ये हमारी, हेलो सोनू. सो हमारे मन में ये बहुत सवाल रहते हैं कि क्या गोल सेट करें. तो सबसे पहले तो डेयर टू थिंक, डेयर टू बिलीव that you can set goals and you can fulfill your goals. I just want to know, whosoever here, my friends, that you have goal for today. Please write yes. You have set goals for today. Have you set goals for long-term goals for 2030? Please write yes. First write, have you goal for 2030? Say yes or no. Yeah, do you think where you will be in 2030? Irrespective of situations. So please write yes or no. Hello Rakesh ji, good morning. Please write, do you have goal for 2030? Manu Mehra is saying yes, she has goal for 2030. And do you have goal for today? This is short term goal. Yeah, can you think of, I set my goals daily. Very good Poonam. But do you have goal for 2030 also? Very very important. आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, लाइफ है ये, लाइफ की एक जर्नी है. एग्री? सो हम इस जर्नी पे चले हुए हैं और हमने अभी डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ पहुंचने वाले. तो आप पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे. ममता हैज अ गोल, लुक आफ्टर माय ग्रैंडचिल्ड्रन. दैट्स अ वेरी वेग गोल. सी दैट, अगर आप गोल नहीं भी रखेंगे तो भी आप कर लेंगे. सो गोल आपकी अपनी लाइफ के लिए क्या आपने बनाया, आपका पर्सनल गोल. आपने बच्चों का करना है, ग्रैंड चिल्ड्रन का करना है, पर उसके लिए आपने अपने लिए क्या रखा है. आप फिटनेस के लिए क्या गोल रखा है, आप कितने केजी के होना चाहते हैं बाय 2030, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, आप उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या रख रहे हैं. राइट? तो अगर आपने कहीं पे जाना है और आप
पहुंच ही नहीं पा रहे इन द सेंस, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपने गूगल पे अभी डाला ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो आप पहुंचेंगे ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और गूगल पे डाल देते हैं कि यहाँ यहाँ मुझे पहुंचना है, और वो चल पड़ता है गूगल, राइट। सो हमें जब पता ही नहीं हमने 2030 में कहाँ पहुंचना है, हैव माय ओन बिजनेस, वेरी गुड वंदना, this is long term goal. Now what business? Now you have to make a goal, what kind of business? Dare to believe, you can dare to believe I have another strawberry field kind of maybe better school than that. So you can put goals for 2030, and then you have to cut down on short term goals. Then it could be 5-year goal, then it could be 1-year goal, it could be monthly goals for 1 year, and then it could be monthly division of goals. And then every day, what are you doing towards achieving that goal? Did you do something today? Have you planned something today which will contribute towards your creating a business in 2030? सडनली कुछ नहीं होगा। आज एक न्यूज आई, अगर आप लोग कि चाइना ने डॉलर को रिफ्यूज कर दिया इन द स्टॉक मार्केट, सो नाउ ई मार्केट विल बी ऑपरेटिंग थ्रू चाइनीज yuans, सो नॉट थ्रू डॉलर। ओके, सो इट्स अ बिग न्यूज। बट यू थिंक कि चाइना ने एकदम से ये न्यूज कर दी, मतलब ये डिक्लेयर कर दिया? नहीं। आई थिंक फॉर हाउ मेनी years they have been planning for this. Everything is planned. So अगर आपने कोई बिजनेस करना है in 2030, like I wanted to become life coach, I am preparing for it for last maybe 10 years. I did course of life coaching many years back in US. So I started preparing myself towards this. I went to Banaras, I went to Kerala, I visited any colleges, whosoever called me, without putting my mind that I'm spending, what will happen. So I just started doing that. And today I am coaching very wonderful clients, and which gives me a lot of satisfaction, and which gives me kind of fulfillment as a professional, in life coaching, of course, not as an entrepreneur. Yeah. So this is also one venture. Hello, Renu. Sorry, I think you got disconnected. You were the first one to join from US. I always feel very happy. Very good. Thank you. So please keep putting your questions. So we are discussing today about goal setting. So have you thought first? Dare to think. Then dare to believe. If you've already decided कि कैसे होगा, स्कूल के लिए तो लैंड चाहिए होगी, स्कूल के लिए तो इतना पैसा चाहिए होगा, स्कूल के लिए तो मतलब ये सब कहाँ से आएगा? If you start thinking like that, then means you started thinking of limitations. So there is a two kind of mindset. Hello, Hakikat. So one mindset is that how will I do it? Means I have to do it. What steps do I need to take? Another is, how will I do it? I can't do it. I don't have this. I have this limitation. I have this problem. How will I manage? It seems impossible. So there are two mindsets, that how can I do it? How will I do it? No, So let us change that mindset and start believing in ourselves, believing in our goals. So there are few traps which stop us from achieving our goals. So can you think of any traps? Yeah, hello Dinesh. There is some problem in connectivity. What kind of problem? Please, it is okay. So what kind of trap do we have about achieving our goals? One trap we have, दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में. दूसरा ट्रैप भी है, अच्छा उसको अच्छा लगना चाहिए, अगर उसको नहीं अच्छा लगा तो. तीसरा ट्रैप भी है, we keep asking 100 people about our we keep sharing our problem, we keep sharing our fears. जो हमारे अंदर के fear है हम वो शेयर करते रहते हैं, सबसे करते हैं. आपको मालूम है 100 से अगर आप शेयर करते हैं उनमें 80% लोग तो ऐसे होते हैं, अच्छा है पता चला है ना, मुझे तो पता था ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही मार रहा है.
मुझे बहुत लोग कहते थे कि ऐसे अब ये क्या सोचेगा, ये कर लेगी ना, अगर वो नहीं कर पाए तो ये कैसे कर लेगी। तो 80% लोग आपके वेल विशर नहीं होते, वो सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा हुआ या मुझे तो पता ही था। ये बहुत कॉमन है हमारी इंडस्ट्री के बारे में। मैं 2007 से सुन रही हूँ कि मैडम नहीं चला पाएंगे, जरा से कुछ होता है तो देश से कि देखा बोला था ना, ये नहीं चलेगी। So I have been hearing this since so many years and this statement is not going because they feel she's a madam, नहीं चलेगी। So और वो वेट कर रहे हैं कि ऐसा दिन आए जब हम कहें देखा मैंने तो कहा था। So this is 80% people और 20 में 19% people what do? They don't bother, they're not bothered about your problems. So सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो रियली आपको हेल्प करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं और कैपेबल भी हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गाइड कौन कर रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, बीमारी है, तो आप किसी से भी पूछते हैं, वो कहते हैं ये खा लो, वो कर लो, ये मत करो, ऐसे कर लो, आप ठीक हो जाएंगे। तो बेटर क्या है कि आप सीधा डॉक्टर के पास जाए। आपको एलोपैथिक नहीं लेनी, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, पर गो टू द डॉक्टर so that he guides you properly. मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने पहले शुरू में कॉमर्स ले लिया। क्यों लिया? हेलो तोशिता, हेलो सरोज, I'll answer your question. Yeah. Hello Sunil. Yeah. Hello Kapil ji, hello Parveen, hello Geeta. Yeah. Hello Sushma aunty, hello Sanjay. मेरे क्लाइंट है, उन्होंने शुरू में कॉमर्स लिया। क्यों लिया? क्योंकि उनकी सिस्टर कॉमर्स कर रही थी, उनको पता ही नहीं था। मैंने भी लिया था, मैंने मेडिकल लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि सारे कहते थे बड़ी होशियार है, डॉक्टर बन जाएगी। ये तो डॉक्टर साहिब है। दूध वाला भी आता था तो क्या बोलता था, ये तो डॉक्टर साहिब है। और पड़ोसी सब यही बोलते थे, ये तो डॉक्टर साहिब है। एंड देन हाय दीक्षा, या सो मैंने भी ले लिया मेडिकल, क्योंकि बचपन से सुन रही थी तो डॉक्टर साहिब है। और पर मेरी नेचर में डॉक्टरों की तरह पागलपंती से पढ़ना नहीं है। आई एम ऑल राउंडर, आई हैव टू डू 100 थिंग्स। आई कांट जस्ट स्टडी लाइक अ बुक वॉर्म कि चुपचाप बैठ के पढ़ते जा रहे, वो मैं नहीं कर सकती। पढ़ती थी लेकिन नॉट लाइक अ डॉक्टर, और समझती ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं था। सब यही बताने वाले थे होशियार है, डॉक्टर बनेगी, ले लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने प्री मेडिकल किया, बीएससी मेडिकल किया, लेकिन जब मैंने वो चेंज किया, मैं दूसरे प्रोफेशन में आई, तो मुझे मेरे टीचर ने भी बोला नाउ यू आर इन द राइट प्रोफेशन। बहुत शरारती थी, शरारती करती थी, तो टीचर को पता था, वो दिल्ली से थी, अंदर ही अंदर उनको सब पता था कि आई एम शरारती। सो अल्टीमेटली वन डे that teacher, when I met her, when I started doing law, so I met her in a bus and she told me, what are you doing? So I told law. She says, now you're in the right profession, because she, as a teacher, she could understand that this girl is intelligent, she's potential, she has a lot of energy, she has a lot of brains to do naughty things or whatever, and she's not medical kinds, medico की पढ़ती रहेंगी वैसी नहीं है. So who could judge it? My teacher. And I was relying on people जो आस पड़ोस में इधर उधर सब बस होशियार है, होशियार है, होशियार का मतलब डॉक्टर। ऐसी जो मैं क्लाइंट की बात बता रही थी, उन्होंने कॉमर्स लिया और क्योंकि सिस्टर कर रही थी, उसके बाद उन्होंने सीए के एंट्रेंस दिए, क्योंकि सबने बोला कॉमर्स लिया है तो बस सीए कर लो, सीए बनोगे, सीएस बनोगे। उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। हेलो हर्षी, ओह यू आर फ्रॉम कैनेडा, वाओ, हाय मेघा। सो उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने सीए बीच में छोड़ दिया, बिकॉज कहीं मन नहीं था, वो किसी और चीज के लिए बने थे। एंड उसके बाद उन्होंने उसके बाद इंडस्ट्री खोली। उनको लगा नहीं मैं तो बिजनेस करूंगा। 6 साल उन्होंने इंडस्ट्री में पैसा भी खराब किया, टाइम भी खराब किया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ,
अल्टीमेटली उन्होंने किसी के साथ ऐसी कोई कंसल्टेंसी की पार्टनरशिप की जिसमें नाउ दे आर गाइडिंग हाउ टू रन द कॉर्पोरेट्स and he is really successful. But to make that shift from commerce to CA to industry, wasting so many years. And when he came to me, he was struggling with industry a lot. And he did not know what to do. Trap था, फंसे हुए थे, ऐसा फंसा हुआ था, इंडस्ट्री खराब हो रही थी, and he was so unhappy. Physical problem शुरू हो गई थी, health issues शुरू हो गए थे, and ultimately he needed गाइडेंस. जैसे आप फिटनेस करते हैं, हाय नीलम आई है तो मेरे को फिटनेस याद आ गया कि आप फिटनेस करते हैं और आप बस अपनी में चलते जाते हैं. यहाँ सरोज भी है, शी इज अ रीबॉक ट्रेनर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड नीलम इज अ amazing fitness trainer. She is on news these days. So they can really tell you that how people blindly follow fitness. They don't know इनकी बॉडी को एक्चुअली क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या खाना चाहिए. हाय सुनीता. सो उनको कुछ नहीं पता है, तो दे ब्लाइंडली किसी ने कुछ भी कह दिया, उन्होंने कर लिया, बट दे डोंट एक्चुअली, नाइदर दे आर एबल टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट or they will injure their knees or back. So we need to have some right teacher to guide us, but we don't take opinions. Why? Because we are, we feel कि ठीक है यार, मुझे पता है, या मुझे उसने कह दिया. So this way we are not able to set our goals right. और goals की जब हम बात करते हैं तो we need to keep our goals in our pocket. अपने सामने रखिए, शीशे पे लगा के रखिए. आप 2030 का लगाइए, आप 2025 का लगाइए, आप 2022 का लगाइए, आप 2021 का लगाइए, फिर आप हर महीने का लगाइए कि मुझे क्या करना है. अब गोल्स क्या होते हैं? गोल्स कुड बी स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल. आप उसके लिए क्या क्या सीखेंगे? All these sort of goals, when you put it towards 2030, then you will be able to reach जहां आपको पहुंचना है, जो भी आपको करना है लाइफ में. अगर आप सिर्फ एक हवा में, अगर आपने लिखा नहीं है तो आप सीरियस नहीं है, तो आप नहीं अचीव करने वाले. ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको लिखना पड़ेगा. जो सक्सेसफुल लोग हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे दुनिया में, उनकी आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, वो दे आर हाईली मेटिकुलस, दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड, and they're very focused, and they don't get perturbed. Like वंदना ने लिखा कि discouragement बहुत होती है. वरना stop listening to people. Again, my very favorite story, I can repeat it for you. That is a story of a frog. That there was a frog race, and छोटे मोटे बड़े पतले सब थे, और ऑडियंस दोनों साइड खड़ी थी, और ऑडियंस अपने कमेंट्स देती जा रही थी कि अरे ये क्या करेगा, ये तो इतना मोटा, अरे ये तो इतना छोटा, अरे ये तो ऐसे. एंड सब फ्रॉग्स डिस्करेज हो जाते थे. एक छोटा सा नन्हा सा फ्रॉग रेस जीत जाता है. क्यों? क्योंकि वो डेफ एंड डम होता है. सो प्लीज डोंट गेट डिस्करेज, यू शुड बी क्लियर. जैसे मैंने शुरू में एक शेर सुनाया, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, कहता है, खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है. जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. सो हमने तो अभी बहुत दूर जाना है. अगर हम पहले ही डिस्करेज होते रहे, हम सोचते रहे नीचे कोई मेरे को तीर मारेगा और मुझे गिरा देगा, और मेरा कैसे होगा, अगर मेरे पंख कैसे टूट गए तो क्या होगा, अगर मेरे से ऊपर मेरे जो फ्रेंड्स है, बर्ड फ्रेंड्स, अगर वो मेरे से फाइट किया, उन्होंने मुझे स्काई में नहीं रहने दिया तो क्या होगा, अगर वो यही सोचते रहेंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे. वो सिंपली उड़ते हैं, दे आर डिटरमिन्ड. So we have to be determined. Jyoti कुछ कह रही है, जो ultimately Ritu, it's one's own journey. Teacher can guide us, but we have to walk. Yes, but you have to walk. I'm not denying. Teacher will not walk for you, of course not. But teacher's guidance, mentor is such an important thing in life. मुझे एक mentor की story बहुत अच्छी लगती है. That mentor, एक judo karate के mentor थे,
और एक लेडी अपने बच्चे को जो हैंडीकैप था उसके पास लेके जाती है और कहते कि सर इसको सिखा देंगे, तो हाँ मैं सिखा दूंगा, एक ही शर्त पे, कोई सवाल नहीं करना है। ठीक है, नहीं करेंगे सवाल। तो वो अल्टीमेटली सिखाते रहते हैं, एक ही स्टेप सिखाते रहते हैं, अगले दिन भी एक ही, उससे अगले दिन भी एक ही, एक ही, एक ही, एक ही। बाकी के जो बच्चे होते हैं वो सारे बहुत नए नए स्टेप सीखते रहते हैं। तो वो जो बच्चा है वो बड़ा बड़ा परेशान हो रहा होता है, वो कहता है कि यार कि मतलब मेरे को तो नहीं सिखा रहे, बाकी बच्चे तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं कैसे जीतूंगा, उनको तो सारे ही आते हैं आगे आगे के, नो। सो पर सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछ रहे। अल्टीमेटली एक दिन जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें जो ओपोनेंट पार्टी होती है उसने उसका राइट हैंड पकड़ के उसको नीचे गिरा के, और तब वो जीत सकता है। अब राइट हैंड तो है ही नहीं, इज हैंडीकैप्ड, अब क्या करेगा? और दूसरा जो हैंडीकैप्ड बच्चा है उसके मास्टरी हो चुके हैं उसमें, क्योंकि हर रोज एक ही स्टेप सिखाया गया, तो वो अल्टीमेटली दूसरे को गिरा देता है, तो जीत गया। क्यों जीता? बिकॉज ही फॉलोड हिज गुरु। श्वेता भी बोल रही है राइट गाइडेंस इज ऑलवेज नीडेड। यस, आप अगर आपकी की जर्नी अचीव करनी है तो यू हैव टू फॉलो मेंटर्स। और हर एक मेंटर नहीं होते, हमारे कई मेंटर हो सकते हैं। मतलब जैसे बिजनेस में भी अलग मेंटर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल में अलग हो सकते हैं, फिटनेस में अलग हो सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट में अदर कोई और हो सकता है, लेकिन यू हैव टू फॉलो योर मेंटर। एंड जो अपने कोई मेंटर को मान के साथ में चलते हैं, दे आर हम्बल। इसका मतलब उनमें सीखने की वो है, वो सुनना चाहते हैं, वो सीकिंग है, वो ग्रो करना चाहते हैं, और वो दूसरे की विजडम पे ट्रस्ट करते हैं। जैसे मेरे बिजनेस में मेरे एक मेंटर है डॉक्टर साइन, है ना, मेरे स्पिरिचुअल मेंटर है डॉक्टर दाइसाकू इकेदा। सो वी कैन हैव डिफरेंट मेंटर्स। सो सानिया कहती है आई एम नॉट एबल टू राइट गोल्स बिकॉज आई एम नॉट एबल टू विजुअलाइज प्लान्स फॉर माय प्रोजेक्ट, व्हाट टू डू? Sanya, first, goals are not about what you can do, what you cannot do, what you can think, but goal is about this. This is what I see myself. I see myself on Mount Everest. I see myself, going to London and working for a bank there. कैसे जाने वो बाद में, वो हम गूगल से पता करेंगे, हम फीड करेंगे कि मुझे जाना है, और बाद में पता करेंगे कौन सा रूट होगा, कितना टाइम लगेगा। पहले आप लॉन्ग टर्म अपनी विजन क्रिएट कीजिए। जैसे मुझे एक बार once I met a girl. She told that she kept the goal that she want to become Hollywood actress. And she was a male student in Delhi, and Bengali, average looking girl. Huh? And she told that how actually she became Hollywood actress. And she also kept a goal that her work should be able to create peace. दुनिया में peace आए उसके काम से। और कैन यू बिलीव दैट जब सितंबर 11 हुआ तो उसकी मूवी जिसमें वो थी हॉलीवुड मूवी, वो यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर से पूरे यूएस में दिखाई गई टू अपलिफ्ट द स्पिरिट ऑफ पीपल। सो शी क्रिएटेड, शी हर वर्क फॉर द वर्ल्ड पीस एज वेल। सो इमेजिन उसकी दोनों प्रेयर आंसर हुई, दोनों उसकी डिटर्मिनेशन, दोनों उसके गोल जो उसने रखे वो दोनों पूरे हुए, राइट? So, Meenu कहती है life changes when you follow your mentor without if and but. Yes, you win for sure. So you are right. If you're not for it, no, I go to a doctor and I ask ये problem है, but I don't follow him. ऐसे नहीं, ये तो मैं दवाई नहीं खा सकते, तो मुझे वॉमिट आ जाती है, ये मैं ये अभी थोड़ा खाने का दिल कर रहा है, वो कह रहा है ये मत खाना, पर मेरा तो दिल कर रहा है, मैं खाऊंगी। आप उसकी पूरी बात नहीं मानते हैं तो आप कल को डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो डॉक्टर, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी अपनी विजडम है, उसने इतनी पढ़ाई की है। सेम इज मेंटर। सो इट कुड बी अ मेंटर, इट कुड बी अ कोच, इट कुड बी अ गाइड। इट बिकॉज हर फैमिली में पेरेंट्स गाइड नहीं कर सकते कई बार, सो दैट्स व्हाई वी नीड मेंटर आउटसाइड। आई डोंट हैव एनी बिजनेस कोच एट होम हु कैन गाइड मी, so I need a coach outside. Yes, Saroj is saying, yes, we have so much potential, we can do anything. Saroj, I want to answer your question today because we have been missing on that. So, you asked question that so many people, sickness is karma or negligence of good health. If it is so, why millions are falling sick with this coronavirus? Saroj, sickness is a karma, of course.
कर्मा है तभी ऐसा होता है. Also, negligence is also karma. Means that is also our tendency to be negligent is also our karma. अगर हमने ये केयरलेस हो गए हैं, ये भी तो हमारा कर्मा है ना, हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं. आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? सो जो लोगों ने अल्टीमेटली बीमारी क्या है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये ज्यादा हॉन्ट कर रही है, राइट? या जो कंट्रीज ने अपनी हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशंस ज्यादा अच्छी नहीं रखी, या जो केयरलेस रहे शुरू में, ये भी तो कर्मा है ना कि उन्होंने केयरलेसली लिया, वाइजली नहीं किया. और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन्होंने इम्यूनिटी पे वर्क नहीं किया, लाइफ को केयरलेसली लिया, जंक फूड खाया, फिटनेस पे काम नहीं किया, या बाहर चले गए कि कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, एंड देन दे गॉट दिस इन्फेक्शन. जो जब हमने केयरलेसली कुछ किया, नेग्लिजेंटली कुछ किया, हेल्थ को इग्नोर किया, तो ये सब क्या है? ये कर्मा ही तो है. हमारी टेंडेंसीज, हम चीजों कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा कर्मा है. कर्मा कोई सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, कर्मा इज अवर टेंडेंसी एज वेल. मैं कैसे बिहेव करती हूँ, दैट इज वाई पहले हमें अपने आप को बदलना है, ताकि मैं अपनी टेंडेंसीज तो राइट करूं, मैं अपनी विजडम से काम करूं, मैं अपनी करेज से काम करूं, मैं कंपैशन से काम करूं. तो ये चीजें भी तो मुझे अंदर से लानी है ना, कैसे लाऊंगी? समझ रहे हैं? तो कर्मा इज नॉट आउटसाइड, कर्मा स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. हमारी ही, हम हर मोमेंट पे कुछ तो पुराने कर्मा हमने किए हुए हैं जिनकी वजह से हम सफर कर रहे हैं. कुछ हर मोमेंट पे कर्मा करी जा रहे हैं बाय थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन. मैं क्या खा रही हूँ, ये मेरा कर्मा है, मैं क्रिएट कर रही हूँ. यू नो, मैं अगर मॉर्निंग में मुझे वॉक करनी चाहिए, मुझे फिटनेस पे काम करना चाहिए, और मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी मैं कर्मा क्रिएट कर रही हूँ. फिर मैं कल को ब्लेम नहीं कर सकती किसी को. कैसे करूंगी? मैंने तो खुद कर्मा क्रिएट किया. फिर वो सिकनेस, अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स टू सिकनेस. हम कहते हैं सिकनेस कर्मा है, पर सिकनेस कर्मा अल्टीमेटली आया कहां से? मेरी अपनी लाइफ से आया है. समझ गए? आई थिंक, आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. अगर आप फिर भी क्लियर नहीं, आप लिख सकते हैं. रवि कहते हैं यस मैम, यूर राइट. आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने बीच में मिस किया है. किसी का मिस हुआ है, आप दोबारा भी लिख सकते हैं. नूपुर कहती है आई हैव विंग्स टू फ्लाई, आई नीड टू जस्ट स्प्रेड. Nupur, you are so encouraging, really. Really. See, Nupur is, having some problem. She's on wheelchair. Still, look at her spirit. She's saying, I have wings to fly. I need to just spread. Wow. So, where are the wings? Where are wings? On her feet? On her arms? No. Wings are here. So, wings are on our mind, which makes us, fly in any direction. We can go in wrong direction, we can go in right direction. Which direction I am going? हाँ, जैसे उस जो मैं शेर बोला है, उस शेर में परिंदे ने क्या बोला है कि जमीन मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल आसमान है. तो उसने अपने माइंड में डिसाइड किया. वो तो नीचे बैठ के कंफर्टेबली सोच सकता है, अच्छा ठीक है मैं यही ठीक हूँ. सो yeah, Saroj said yeah, thanks. Yeah, Nupur ke liye she is clapping. Saroj is from Australia. So many people are from abroad in this call. So I really heartily welcome them. I'm so happy to meet all of you, to interact with all of you. Really, it's wonderful. I feel honored. Great. So coming back to our goal setting. सो गोल सेटिंग में एक हम सोचते हैं कि एक ना स्टडी हुई थी हार्वर्ड में. उसमें एक नर्स थी जिन्होंने एक बुक लिखी है 5 रिग्रेट्स ऑफ अ डाइंग पर्सन, समथिंग लाइक दैट. एंड उनसे पूछा गया कि जो लोग मरते हैं उनके सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या होते हैं. उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट पता है क्या था? उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट था कि मैंने जिंदगी में वो नहीं किया जो मुझे करना था. मैं हमेशा दूसरों का सोच के करता रहा. सो पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं को मुझे तो मेरा तो दिल ड्रिंक करने का करता तो मैं ड्रिंक करती रहूं, मेरा गलत खाने का करता तो मैं गलत खाती रहूं. ऐसा नहीं है. ये उन लोगों के लिए है जो जैसे मान लीजिए किसी का इंडिया में रह के काम करने का दिल था, पर उसने इंसिस्ट किया कि नहीं तुझे यूएस जाना चाहिए, वो यूएस चला गया. काम तो इसने इंडिया में भी करना था, यूएस में भी करना था, लेकिन शायद सो कुछ जैसे आप 3 इडियट्स देखिए. 3 इडियट्स में पेरेंट्स चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, लेकिन उसमें टैलेंट
दूसरा था, उसका फोटोग्राफी का था, राइट? सो अल्टीमेटली अगर वो इंजीनियरिंग ही करता रहता तो उसको वो रिग्रेट रहता जो नो कि जो 5 रिग्रेट्स में है कि मैंने वो सब नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहिए था। इट डजंट मीन कि मैं लेज अराउंड करता और मुझे कुछ भी नहीं करना था और मैं बस ऐसे ही भागता रहा। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि मैंने राइट डिसीजन नहीं लिया अपनी अपने पैशन के हिसाब से, जो मुझे अच्छा लगता है। यू नो, काम तो करना है, मतलब वो चीजें साथ साथ चलेंगी। हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, कमिटमेंट, गोल्स गोल्स तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन गोल्स कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन सा गोल रखना है, वो आप दूसरों के हिसाब से रख रहे हैं कि अपने हिसाब से रख रहे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि आप अपने लिए कर रहे हैं। यू नो, एक किसी को एक और बहुत इंस्टिंक्ट होती है जब हम गोल्स रखते हैं। हाय विनय, हाय सुनुचि, हाय रंजना, नाइस टू सी यू। या श्वेता लिखती है, having strong willpower can win the worst situations also. Yes, you're right, श्वेता. So एक और बहुत इंस्टिंक्ट होती है हमारी कि हमें किसी को प्रूव करना है, इसलिए मुझे गोल रखना है। उसने मुझे कहा था ना कि तू ये नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगी। ये इससे कई बार विक्ट्रीज तो होती है, हम कई जंगें ऐसे जीत जाते हैं क्योंकि हमने अपनी, जैसे किसी ने सपोज कहा कि तू कब पतली होगी, तू नहीं हो सकती, और तेरा तो सो हम उसमें हम जोश लाएंगे, नहीं नहीं मुझे करना है ये। इट इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन। बट कई बार हम नेगेटिव मोटिवेशन पे भी चल पड़ते हैं कि प्रूव करने, विच इज रॉन्ग। अल्टीमेटली जब आप वो अचीव करोगे, यू विल बी डिवास्टेटेड, बिकॉज वो आपके अंदर से नहीं था। इस जो पहली एग्जांपल मैंने दिया उसमें यू विल बी थैंकफुल टू दैट पर्सन कि थैंक यू, तेरी वजह से मुझे मोटिवेशन आई और मैंने रियली अपना वेट रिड्यूस किया। बट सेकंड केस में यू विल बी डिवास्टेटेड कि क्या यार मैं किसको प्रूव करने लगा हूँ, किसको बताने लगा हूँ। और ये सारी शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और एक जो हमारी होती है कि हम वर्ल्डली कंपैरिजन की वजह से करते हैं कि यार उसके पास है ना तो मैं भी ये अचीव करूंगा, ये भी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। क्योंकि जब आपने सोचा उसके बाद, मान लीजिए कि होंडा सिटी है तो मुझे भी होंडा सिटी चाहिए, मुझे मारुति नहीं चाहिए। जब होंडा सिटी आ जाएगी तो आपको बीएमडब्ल्यू दिखेगी किसी की, फिर आप सोचोगे, फिर आप अनहैप्पी होगे। सो डोंट मेक गोल्स according to others or comparing or compelling by others. विनय कहते हैं, how about when you realize quite late in life what your passion is? Vinay, it's never too late. You know, sometimes like we have read about Obama that he started so early and it kind of finished his, you know, highest kind of career very early, 50s, right? And whereas Trump, he started so late, you know, Modi started so late. So it's never too late, never too late. So don't worry, you know, so please live your life well and realize your passion and just follow it. There are thousand examples in the history of mankind, those who started around 50, even 55. I know a lady who is 70 years old and 70 plus. She has a again friend who is also 70 plus. Huh? And you know, this lady started working on her fitness, and she decided that she started, I think, at the age of 65 or so, right? And today she runs, she's a, you know, fastest runner of her city. And you know, she drives a car, she learned car driving lately, and she goes to meet her friend, and her other friend is in the bed. You know, she looks like her mother because she never took that kind of challenge. So age is not a criteria. There are a lot of responsibility, compassion that force you to leave it. I'll just answer before that. Hershey says, I have a question. When same kind of situation comes back again and again, you understand that I have a karma of such situation, but when would it permanently vanish from your life? Two things, when it will vanish from your life. One, you need to change something within your life. That problem is coming in your life again and again and again because वो प्रॉब्लम हमें ये बता रही है कि कुछ चेंज करना है बेटा, अंदर कुछ तो कमी है। यू नो, जैसे एक मैं बुद्धिस्ट पैरेबल सुनाती होती हूँ कि एक बच्चा था, वो बेड पे था, बिल्कुल बेड रिडन, और ही वाज काइंड ऑफ फाइटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। डॉक्टर्स हैव टोल्ड कि ही कैन नॉट सर्वाइव। हाँ, और एक दिन सडनली वो बच्चा खड़ा हो जाता है,
So mother is very surprised. तो बिल्कुल bedridden था, इससे क्या हुआ? तो mother pleasantly looks at him and he says, how come, he says, actually I'm a Buddha. I was born to teach you patience, and now you have learned patience. Now I'm fine. So problems come to teach us something. So once we learn, they are gone. They will disappear actually from our life, right? Secondly, maybe we are not doing it in a right way. Handling things at a very superficial level. Say, for example, you say कि मेरे सिर में दर्द होता है, पर वो ठीक तो हो जाता है, फिर हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, और हम क्योंकि इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर से सुपरफिशियली ठीक करते हैं, बाम लगा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो बेटर जाता है, लेकिन जड़ से नहीं जाता है. तो जड़ से अगर लेके जाना है, तो आपको पहले जड़ पे जाना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा जड़ की प्रॉब्लम को. तो वो परमानेंट की जाएगी. अभी सान्या ने कहा इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर. विनय, दिस इज आंसर फॉर यू फ्रॉम सान्या. Sanya is also very, very encouraging person, highly encouraging. And Renu says it's not good to copy others. Yes, Renu, you're right. So Vinay is saying there are lots of responsibility and compulsion that force you to leave it. No, I don't agree to it, Vinay, because it's all about your passion. It's all about expanding your life. Somewhere, when we take care of every aspect of our life clearly, we have better energy. We can take care of responsibility as well as passion, like I do. I'm running my business. My business is very demanding, but I could write a book. I could, go for sessions wherever in the world, wherever they ask for. And I am able to do so many courses relating to life coaching, enhance my skills. I attend to my clients, give them, many clients are there who are 1 hour per week or 2 hours per week I'm giving. So even if 4 clients I'm giving, that means I'm giving 2 hours every day almost. And then, I'm doing Buddhist practice, and I spend a lot of time in that. So if you have a good health, energy, and determination and passion, so then I think nothing is impossible. I think we need to expand our life to achieve more. Otherwise, we'll keep looking at the obstacles. We'll keep looking at मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा. We have to take it out of our system. Then Poonam Carrier, I'm following your guidance and sharing with many people, and these are really working in my life. Thank you so much. I've heard your experience from one of my seniors. I've written my prayer that I'll attend your spiritual lecture and see this. Thank you, Poonam. And see, this lockdown answered my prayers. Today I'm attending not only your spiritual lecture, but also motivational one. Thank you, Poonam. Thank you so much. No. Our mentor is only one. Yeah, sensei. So Hershey is saying patience is the answer. Hershey, patience is one thing. Patience is कि ठीक है, मैं बीमार हूँ, मैं बेड में लेट रही हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगी. Another is proactive action. Both things. Patience is important. That's called perseverance. But action, what action are we taking? To get it eliminated from our life. Suppose I'm not fine, so what I'm doing to eliminate from our life? Am I taking enough home remedies so that my immunity system gets fine? Am I doing enough exercises, whatever is required at that time? Am I taking enough rest or whatever is required? I'm giving example. If I'm sick, what I'm doing. So one is being patient, another is what actions I'm taking. So I think action is also important. Sanya is saying when we will eradicate our own weakness. Sanya, it's a constant battle. I think we have to continuously fight this. It's not that, oh, today I'm a good person. Oh, today I become fit. Oh, today, I think I'm very intelligent. Oh, today I'm very successful. It's not a stage. It's a continuous effort. You have to be on guard. You have to constantly watch that, you again don't fall. You're not going down. You're not getting lazy. So it's a constant battle. So like we need to be on guard that I should not lose on myself. I should not get lazy. Whatever the obstacles are. Yeah. Renu is saying, Ritu, you're extraordinary. Not everyone become like you. No, Renu, please don't say that. Thank you anyway for your compliment.
You are extraordinary. I really admire you for your energy, for the things you do, and how you fought cancer and so many things, you know. So I really admire, really, I mean it. So I think if you can do it, I can do it. Everyone can do it. Really, really, I mean it. So it's more of a determination. I think I could do it because I had a great mentor. So I think if we all have mentor, we all have guide, somebody as our guide, we can do it. Like I'll tell you one, my client, when she's a doctor, and she's a very good doctor. She's very intelligent. She has done a specialization in some surgical thing, and very rare and very good. But when she came to me, she was uh, totally broke. She was not able to work. She couldn't go to her clinic. She says, I keep sleeping. I'm so depressed. She was on antidepressant. She had gone to psychiatrist. She had a son who was totally, kind of bigger because she was not able to take care, and she would run after that child all the time, and she had to feed. So all these things will drain her completely, and she had not good relation with her husband. She came to me saying that her child is a problem, right? And she wanted to check that if I can meet a child and make the child understand, 5-year-old child. So I said, it's not about child, it's about parents, you know. So she started taking sessions. If I read her messages to you, she's totally a transformed person. And she really recognized what is wrong with her, really. And now she has very good relationship with her husband. Her husband and she they couldn't stand each other, and today both of them together handle the child so in such a good way, psychological way. And she has started working very well. Now she goes to for work. She is really such a good sought after doctor. So imagine this kind of person had lost everything. Why? So actually she needed a guide to put it in a right way, right direction. So we all need mentor. As I said, I have mentors, you know. So we need right direction because we don't know. Like in our house, we have a servant. I don't call him servant generally. He's like a house manager. So he has a son, you know. So now looking at him, I can see what he can do, what he cannot do. You know his personality. Chalo, let's forget him. You know my daughter Inayat, right? Now she is a doctor, and she's doing MBBS. Now her confusion was, what should she do? Initially, she kept saying, I want to do psychiatry. But I knew that's not good for her because she is not so patient. She gets impatient very easily. She needs every day something new. She'll get mad handling people with similar kind of depressive tendencies. But I did not want to say directly to her. So I kept doing her coaching, and through coaching I explained how what her baselines are, how she can be happy, what all she needs in life to be happy. She said, yeah, I need all these things. I knew, I understood, but how then? Through that we identified what kind of medical line she should go, specialization. So this is how we define where to reach, how to reach, why. Like there was one my client who who wanted to go to Dubai, but he was very confused. He got a good job in Dubai, so he was very confused whether he should go, he should not go. So when I did his baselines, what did I find? That he actually family was his first baseline. So if this person goes to Dubai and leaves his family in India, he can never be happy. He'll be so unhappy in his life. So we have to take decisions which are our baseline based, which are, there's so many actually tests we do. Archana is saying how to get confidence, then whatever you are doing is right and good for everyone. Archana, you should think of what is right from the higher perspective. Good for everyone is a very relative terms, like suppose I have to throw somebody out from the job because he's totally incapable and lazy and not good for company, right? And I am going through, suppose
recession and the money is a problem because of business, because of corona. It's not good for him. It's not right for him. He will be losing job, you know, he will become berozgar, right? So it's not good for him. So whether I should do or I should not do, no? So point is, it's not about it whether that's good for him or that's not good for him. Point is, I should do good what we can look into the eyes of God and ask whether I did the right thing, and God says, yeah, it was fine. So if we are doing something keeping God in the center, then I think we will take right decision. So we can't make everybody happy. That I'm very, very clear. So hello, Mr. Jadao. You said, ma'am, I got fastly irritated if someone demoralized me. How can I handle this situation? Mr. Jadao, you have given remote control to other person. So take remote control from that person and just take charge of your life. So don't give anybody remote. Oh, now I'm happy. Oh, now I should be sad. Oh, now, no, don't do that. So no need to get irritated. You know, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर इंसान ने एक चश्मा पहना हुआ है, यू नो, जैसे मैंने सपोज रेड कलर का चश्मा पहना, मेरे सामने दीवार है, मैं क्या बोलूंगी? दीवार लाल है। आपने ब्लू कलर का पहना हुआ है, आप क्या बोलेंगे? ये ब्लू है, राइट? किसी ने येलो पहना हुआ है, वो क्या बोलेगा? ये येलो है। और जिसने क्लियर चश्मा पहना हुआ है, वो क्या बोलेगा? कि ये ऑफ वाइट है, राइट? सो अब हमने सबने अपने ही कलर का चश्मा पहना है। वो चश्मा कहाँ से आया है? वो मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आया है, मेरे एनवायरमेंट से आया है, मेरी फैमिली से आया है। मेरा कोई, जैसे मेरा एक क्लाइंट है, उसने वो अपने फादर से इतना अनहैप्पी रहता था कि वो बहुत ही दुखी था अपने लाइफ में। जब हमने उसके बहुत सारे टेस्ट किए और पता चला, तो एक चीज निकल के आई उसमें कि उसके जब वो छोटा था, मतलब काफी यंग था, 9th-10th में, तो वो उसके फादर हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल से जब वापस आए तो वो जुड़वा ब्रदर है दोनों। तो उसके फादर ने उसके जुड़वा भाई को अंदर बुलाया, है ना, उसको नहीं बुलाया। अब वो उसको इतना बुरा लगा, उसको लगा मेरे फादर तो मुझे प्यार ही नहीं करते। और उन्होंने उसने उस दिन के बाद ये दिमाग में बिठा दिया कि मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते, और उसकी लाइफ हेल हो गई, हेल, यू नो। फिर उसके हर डिसीजन, उसके हर ऑब्जर्वेशन, जैसे वो देखता था, जैसे वो सोचता था, वो इसी बात को लेके करता था। हमें उसके इतना मतलब वो करना पड़ा, यू नो, वी डू काइंड ऑफ पॉजिटिव वायरिंग फ्रॉम नेगेटिव वायरिंग। दिस वाज नेगेटिव वायरिंग, राइट? सो जैसे एक हम प्लग लगाते हैं, अगर उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 तारे होती हैं, अगर हम गलत तारे लगाते हैं वो चलेंगी नहीं, राइट? सो इसी तरह से अगर हम राइट तारे लगाएं तो वो ठीक से चलेगा, चाहे आप कितना बड़ा महंगा इक्विपमेंट लेके आए। सेम इज हमारी दिमाग की जो वायरिंग है, अगर वो नेगेटिव लग गई तो वो हमें पता नहीं कहाँ पहुंचाएगी, करंट भी आ सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। और अगर वायरिंग ठीक हो गई, जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम जो तो मैं तो ऐसा हूँ, मेरे हालात ऐसे ही है, मैं तो नहीं चेंज कर सकता, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं और हम बहुत चीजें डील कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस और आए, टाइम बहुत हो गया। आई थिंक वी कैन मीट टुमारो। आई विल जस्ट रीड लास्ट रिप्लाई दिया है मिस्टर जोराम को, सान्या ने। व्हाट आई थिंक इज दैट इफ वी आर लेटिंग ourselves to be disturbed by others, that's mean we have given our life remote control in others' hand. We should take the charge of our life in our hands. We should apply the story of frog. Yes, Mr. Jadao, I'll suggest please take my book on Kindle and please read it. You will get a lot of answers. There are chapters on that. कि कैसे और which stories. Very interesting story. Very simple book. Easy English. So you will develop your English skills also, reading skills. You know, you will improve your English. You will improve your emotional skills. So please do read. I think today discount is, I don't know, we'll have to check if Amazon still giving discount. Till April it was. Sunil पूछ रहे हैं, how to deal with persons waging psychological war with us, sweet with tongue but having malafide intentions against us. आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम कल आंसर करें चलेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा हो गया। अभी मेरी कोई और कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कॉल है, या सो मैं क्लोज करना चाहूंगी।
सफर धूप का हुआ तो तजुर्बा होगा। सफर धूप का हुआ तो तजुर्बा होगा। वो जिंदगी क्या जो छाँव छाँव चली। इतना बच बच के डर डर के जिंदगी जीना भी क्या जीना है लल्लू। सो लेट्स डू तजुर्बा। ऐसे नहीं चलते जाए, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अच्छा लाइफ में यार। यू नो इट्स टू लेट इन यूएस या। सो प्लीज हैव अ गुड नाइट स्लीप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सो लेट। I love you all, really love you all. Thank you Shweta, thank you Archana. Please take care, please stay safe, please stay happy, and tomorrow we will I'll think on good topic and I'll take your questions as well. Yeah, thank you very much. Love you all. Thank you, Sunil. Yeah, thank you.